सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्लास 12th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका दृष्टिकारी परिपथ से हमने यहाँ पर लिया है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दृष्टिकारी परिपथ होता क्या है, जिसको दृष्टिकरण भी बोलते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आज की जो क्लास है ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत अच्छे से समझना आप। यहाँ पर मैंने प्रॉपर नोट्स लिख रखे हैं, आप इन्हीं से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो देखो, दृष्टिकारी परिपथ क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि दृष्टिकरण क्या होता है। ठीक है, दृष्टिकारी बोले या दृष्टिकरण बोले, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो, दृष्टिकरण होता क्या है, आप सिंपल ध्यान रखो बेटा कि ये जो दृष्टिकारी जो परिपथ होते हैं ये एसी को डीसी में बदलते हैं। और एसी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी बोलते हैं दिष्ट धारा, यानी दिष्ट धारा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो जो दृष्टिकारी परिपथ होते हैं उनका काम क्या है कि वह एसी को डीसी में बदलते हैं। याद हो गया होगा आपको, यानी कि जो दृष्टिकारी परिपथ का वर्क क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, ये एसी को डीसी में बदलते हैं। अब एसी का मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी यानी कि दिष्ट धारा। हिंदी में इसको एसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और डीसी को हिंदी में दिष्ट धारा बोलते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट यहीं से बन सकता है। ठीक है, कि जो दृष्टिकारी परिपथ होते हैं वो एसी को डीसी में बदलते हैं। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि दृष्टिकरण क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? ये जो दृष्टिकरण की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो देखो, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलना दृष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो शब्द लिखा है ये आप नहीं भी लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो दृष्टिकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलना दृष्टिकरण कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद हो गई होगी। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलना ही क्या कहलाता है, दृष्टिकरण कहलाता है, जिसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो दृष्टिकारी जो परिपथ होते हैं वो डायोड की सहायता से बनाए जाते हैं। देखो, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो दृष्टिकारी परिपथ हैं वो डायोड की सहायता से बनाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और दूसरा होता है आपका पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहले पार्ट का डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा एक ही बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डायग्राम से आपको समझाएंगे। आप बहुत अच्छे से इसको समझना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, पहले यहाँ पर हमने कुछ थ्योरी लिखी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। देखो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी की आधी धन साइकिल, साइकिल बोले या इसको चक्र भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यानी कि आधी धन साइकिल या आधी धन चक्र के लिए कार्य करता है और आधी ऋण साइकिल के लिए कार्य नहीं करता है। यानी कि जो आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी है ये आपका इनपुट एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वर्क करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वर्क नहीं करता है। यही यहाँ पर लिखा है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी, यानी कि जो ये प्रत्यावर्ती धारा एसी है ये इनपुट एसी है, जिसको आप निवेशी
धारा भी बोल देते हैं और वोल्टता भी बोल देते हैं। ठीक है, इनपुट एसी की आधी धन साइकिल के लिए कार्य करता है और आधी ऋण साइकिल के लिए कार्य नहीं करता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। यानी कि आधी ऋण साइकिल के लिए, ध्यान रखना बेटा, आधी ऋण साइकिल के लिए लोड प्रतिरोध जो RL है, इस पर क्या होगा, कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, धन साइकिल के लिए प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। अतः लोड प्रतिरोध से धारा प्रत्येक आधे चक्र के बाद एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम क्या है, आप डायग्राम से समझिए इस क्वेश्चन को। देखो ये हमने डायग्राम यहाँ पर बना रखा है और इसको आप बहुत अच्छे से समझना बेटा। देखो यहाँ पर हमने एक ये ट्रांसफार्मर लिया है और ये जो आपको दिख रही है ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। क्या है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। और यहाँ पर देखो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से हमने एक डायोड लगा रखा है जिसका नाम है पीएन संधि डायोड। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध RL लगाया है जिस पर हम निर्गत वोल्टेज यानी कि आउटपुट डीसी करंट या आउटपुट डीसी वोल्टेज यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है, इससे हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यानी कि इनपुट एसी को जोड़ देंगे। ठीक है, इनपुट एसी देखो किस फॉर्म में होता है उसको आप देखिए, ये आपका इनपुट एसी हो गया, ये इनपुट एसी है। यहाँ पर दोनों हमने साइन में बनाए हैं, आपको इनके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो हम इनपुट एसी दे रहे हैं ये ट्रांसफार्मर को, वो ये वाला है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आधी धन साइकिल होती है, यानी कि इसको आप पॉजिटिव बोलेंगे, आधी धन साइकिल, और इसको बोलते हैं आधी ऋण साइकिल, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको आप डायग्राम से समझिए अच्छे से। डायग्राम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है जिसको हमने P से दिखाया है, इससे हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को कनेक्ट कर देते हैं और द्वितीयक कुंडली को दृष्टिकारी जो परिपथ है उससे जोड़ देते हैं और इससे एक डायोड लगा देते हैं और इससे एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं जिस पर हम निर्गत वोल्टेज या हम आउटपुट डीसी प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या आप समझिए, जब इनपुट एसी की, देखो मैं आपको इसकी वेव भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली, ये आपकी इनपुट एसी है और ये आधी धन साइकिल है और ये आधी ऋण साइकिल है। ठीक है, अब देखो थ्योरी कैसे लिखनी है आपको डायग्राम से। जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल, इनपुट एसी क्या है, ये सप्लाई जो आप दे रहे हो। ठीक है, इनपुट एसी की आधी धन साइकिल यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आधी धन साइकिल, अच्छे से समझना। ठीक है बेटा, कि जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है। ठीक है, देखो फिर से आप समझिए, जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु A धनात्मक हो जाता है और B ऋणात्मक हो जाता है। अब देखो इसको भी आप समझिए, देखो अगर A धनात्मक है तो डायोड कैसा होगा, अग्र अभिनत में होगा, जिसको आप फॉरवर्ड वाइज बोलते हो। अब ये अग्र अभिनत में क्यों है भाई, देखो जब P आपका प्लस का होता है और N कैसा होता है, माइनस का होता है, तो डायोड होता है आपका अग्र अभिनत यानी कि फॉरवर्ड वाइज। और जब P होता है ऋणात्मक और N होता है धनात्मक तो डायोड होता है उत्क्रम अभिनत, जिसको पश्च अभिनत भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स वाइज। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर प्लस माइनस ये यूज करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि जब P प्लस का होगा और N माइनस का होगा तो डायोड होगा अग्र अभिनत
और जब P माइनस का होगा और N प्लस का होगा तो डायोड हो जाएगा आपका उत्क्रम अभिनत। ठीक है, तो देखो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब इनपुट AC की आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु A धनात्मक हो जाता है और B ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड कार्य करता है और ये अग्र अभिनत में हो जाता है, यह अग्र अभिनत में आ जाता है। अब देखो चूंकि डायोड अग्र अभिनत में है इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होती है और हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त होती है। अब देखो किस फॉर्म में DC प्राप्त होगी जरा समझिए, ये DC प्राप्त होती है आपको। ये देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि आधी धन साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल चुका है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, जब इनपुट AC की यानी कि निवेशी वोल्टेज, ठीक है, जब इनपुट AC की आधी ऋण साइकिल, देखो आधी ऋण साइकिल है, ट्रांसफार्मर के द्वारा दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु A ऋणात्मक हो जाता है और बिंदु B धनात्मक हो जाता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था जब P ऋणात्मक होगा और N धनात्मक होगा तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा यानी कि उत्क्रम अभिनत। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब इनपुट AC की आधी ऋणात्मक साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है, ठीक है, तो बिंदु A ऋणात्मक हो जाता है और B धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड कार्य नहीं करता है क्योंकि ये उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। अब देखो चूंकि डायोड उत्क्रम अभिनत में है यानी कि रिवर्स वाइज में है तो इसमें धारा प्राप्त नहीं होगी, अतः हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में कोई DC प्राप्त नहीं होती है। तो देखो बेटा, आधी ऋण साइकिल के लिए आपको आउटपुट DC प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, फिर से आपकी आधी धन साइकिल जाएगी तो हमें देखो आउटपुट मिलेगा, फिर आधी ऋण साइकिल जाएगी तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो जो थ्योरी हम आपको समझा रहे थे सेम हमने इसी थ्योरी को लिखा है, एक बार मैं पूरा आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अच्छे से आप तैयार कर लेना। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दिष्टिकारी परिपथ क्या होते हैं, तो दिष्टिकारी जो परिपथ होते हैं वो AC को DC में बदलते हैं। आपसे पूछे कि दिष्टिकरण क्या है तो आप लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्टि धारा DC में बदलना दिष्टिकरण कहलाता है। दिष्टिकारी जो परिपथ होते हैं वो डायोड की सहायता से बनाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला जो प्रकार है वो आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि PN संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो आपने क्या समझा बेटा कि जो PN संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकारी केवल प्रत्यावर्ती धारा AC की आधी धन साइकिल के लिए कार्य करता है और आधी ऋण साइकिल के लिए कार्य नहीं करता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। अभी हमने फिर बताया था, आप ध्यान रखना, आधी ऋण साइकिल के लिए लोड प्रतिरोध RL पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, आधी धन साइकिल के लिए प्राप्त होगा। अतः लोड प्रतिरोध से धारा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। फिर आपको लिखना है कि PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टिकारी का परिपथ निम्न प्रकार है। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम एक बार हम और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझाते याद हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है, इससे हमने इनपुट AC को कनेक्ट कर दिया है, इसको हमने हिंदी में भी लिख रखा है। और ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है इससे हमने एक डायोड लगाया और उसके बाद एक लोड प्रतिरोध RL लगा दिया, जिस पर हम निर्गत वोल्टेज यानी कि आउटपुट DC प्राप्त करेंगे। थ्योरी कैसे लिखेंगे इसकी कि जब इनपुट AC की, ये इनपुट AC है यानी कि निवेशी वोल्टेज है,
ठीक है, ये निवेशी वोल्टेज है, इसी को आप इनपुट एसी करंट भी बोल देते हैं, एसी वोल्टेज भी बोल देंगे। ठीक है, यानी कि जब इनपुट एसी की पॉजिटिव यानी कि आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा, बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना, आपको लगभग ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कि जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल, ये आधी धन साइकिल है, ट्रांसफार्मर के द्वारा दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए धनात्मक हो जाता है और बी ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड कार्य करता है और ये अग्र अभिनत में हो जाता है। चूंकि डायोड अग्र अभिनत में है इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होगी और हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त होती है या निर्गत वोल्टेज जो होता है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो आधी धन साइकिल के लिए हमें आउटपुट ये वाला मिल रहा है। ठीक है, ये वाला। अब देखिएगा, इसके बाद आप बोलेंगे जब इनपुट AC की आधी ऋण साइकिल, ये वाली, ट्रांसफार्मर के द्वारा दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए ऋणात्मक हो जाता है और बी धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड कार्य नहीं करता है और ये उत्क्रम अभिनत में आ जाता है। चूंकि डायोड उत्क्रम अभिनत में होने के कारण इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त नहीं होती है। समझ में आ गया होगा? तो आप ये भी लिख सकते हो लास्ट में कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकारी इनपुट एसी की यानी कि इनपुट एसी की आधी धनात्मक साइकिल के लिए ये कार्य करता है और आधी ऋणात्मक साइकिल के लिए कार्य नहीं करता। देखो हमने आपको बताया भी था कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ गए? अब इस थ्योरी को हमने लिख भी रखा है ताकि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से यहीं से नोट्स बना सकते हो। देखो अर्ध तरंग दिष्टिकारी में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, एक ही डायोड लगा है। इसमें जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे ट्रांसफार्मर की सहायता से दिष्टिकारी परिपथ से जोड़ देते हैं। इसमें एसी को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, अभी आपको हमने समझाया था, और द्वितीयक कुंडली से निकलने वाली एसी को परिपथ से जोड़ देते हैं। कौन सा परिपथ? दिष्टिकारी परिपथ। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखिए बेटा, तथा इसमें एक डायोड लगा देते हैं और एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं जिस पर आउटपुट DC प्राप्त करते हैं। अब देखो इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि आप समझिए। ठीक है, अभी जो हम आपको डायग्राम से समझा रहे थे वही हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखो कैसे कि जब इनपुट, इसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है, जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर की सहायता से दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए धनात्मक हो जाता है और बी ऋणात्मक हो जाता है। डायग्राम से हमने समझाया था अभी आपको। इस स्थिति में डायोड अग्र अभिनत में हो जाता है और ये कार्य करता है जिससे लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त होती है। ठीक है, आउटपुट बोलते हैं निर्गत को, यानी कि निर्गत वोल्टेज, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आधी धन साइकिल के लिए आपने एक्सप्लेन कर लिया। अब देखो आधी ऋण साइकिल के लिए आप यहां से एक्सप्लेन करोगे और बहुत आसानी से आप इसको कंपेयर करके ये याद करना। ठीक है, तो इतना आप याद करोगे ये अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे कि जब इनपुट एसी की आधी, यहां पर ये ऋण साइकिल होगी बेटा। ठीक है, ये हो जाएगी ऋण साइकिल। जब इनपुट एसी की आधी ऋण साइकिल ट्रांसफार्मर की सहायता से दिष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए ऋणात्मक और बिंदु बी धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड उत्क्रम अभिनत में हो जाता है और ये कार्य नहीं करता है जिससे लोड प्रतिरोध RL पर, ठीक है,
आउटपुट के रूप में डीसी प्राप्त नहीं होती है। देखो डायग्राम से जो हमने आपको समझाया था सेम थ्योरी का यूज किया है, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हो। तो देखो लास्ट में हमने लिखा भी है कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी आधी धन साइकिल के लिए कार्य करता है और आधी ऋण साइकिल के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। और जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अनसोल्ड से तैयारी कर सकते हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।